आगे चालू हो रहा है। देखिए क्या है कि जब कभी भी हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन निकालना है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या था, माइनस ई इंटू ई बटा एम इंटू टाउ। और जो डायरेक्शन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, अपोजिट में था। अब इससे हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कोई भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं करंट, तो करंट क्या है, मोशन ऑफ चार्ज है। करंट क्या है, मोशन ऑफ चार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। जो मोशन हो रहा है चार्ज कोई कंडक्टर में हो रहा है और कंडक्टर से बाहर भी नहीं आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है, इसी को हम पैरामीटर को समझते हैं आगे। देखिए दूसरा क्या है कि जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन ला रहे हैं, तो अभी तक हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का रिलेशन। तो करंट जो है आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब रिलेशन होगा तो डिपेंड होगा किससे, हम लोग पढ़े कि हम लोग जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज बाई टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज बाई टोटल टाइम टेकन, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए इस चीज को हमको इक्वेशन के रूप में बनाना है, तो इस कंडक्टर के अंदर हमको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, टोटल चार्ज। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो उसका जो हेडिंग होता है उसी में आंसर भी छिपा हुआ था। तो करंट में जो पहला जो टॉपिक है चार्ज, चार्ज को हम पता कर लेंगे और इसका टाइम को पता कर लेंगे। अगर ये दोनों पता कर लेंगे तो हमारे लिए करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन का आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट क्लास में चार्ज का ही टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखिए जो चार्ज है, चार्ज तो मिल जाएगा इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज। दूसरा क्या है, टाइम। टाइम क्या होता है, ए से बी का जो कंडक्टर का लेंथ है एल डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे, यानी कि लेंथ बटा वेलोसिटी दैट इज टाइम। अब देखिए हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर कंडक्टर ए बी, कंसीडर कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब देखिए आपको डाउट होगा क्रॉस सेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका मार्कर है, मार्कर का जो एंड है ऐसा ही पूरा थ्रू आउट है इसके लेंथ में, तो इसका एंड का जो एरिया है इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। चाहे कहीं भी काटे इसका जो एरिया है इतना ही रहेगा सब जगह। अब देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एबी का। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके अंदर एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इफ n is the number of electron per unit volume, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, n। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर होगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में हमको n क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू AL। तो टोटल नंबर ऑफ क्या फाइंड हो गया, इसके अंदर का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। लेकिन चार्ज, अब इसके अंदर का टोटल चार्ज पता कर, इलेक्ट्रॉन पता चला, उसके बाद हम लोग क्या पता कर लेंगे, चार्ज पता करेंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा यहां पर, लेट कंसीडर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, is the electronic charge of electronic is the electronic charge of each electron। then हम लोग पढ़े हैं टोटल चार्ज
Q इक्वल टू एन इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्लस माइनस एन ई। तो एन क्या है? टोटल नंबर। टोटल नंबर यहां पर कितना निकला? एन इंटू एल इंटू एल। सो टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई। अब हमारे पास चार्ज भी आ गया। अब टोटल चार्ज हम इस कंडक्टर के अंदर पता कर लिए। अब क्या पता करना है? क्योंकि हम पढ़े हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो चार्ज तो पता चल गया, लेकिन टाइम क्या होगा? टाइम टेकन। टाइम टेकन टी इक्वल टू क्या होगा? इसका कंडक्टर का जो लेंथ है एल है, और वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी है। तो यहां पर लेट से मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। इसको इक्वेशन को सेकेंड ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो चार्ज और टाइम का वैल्यू किस में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो करंट आ जाएगा। दैट इज अप्लाई इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या पाएंगे? आई इक्वल टू ए एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई बटा एल बाई वी डी। यहाँ एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आई का वैल्यू क्या होगा? एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। इसको हम लोग दूसरे टर्म में आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं याद करने के लिए? ए एन ई वी डी। अब देखिए जो करेंट है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, करंट कंडक्टर के अंदर उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए जो इक्वेशन आया, फोर्थ इक्वेशन, आई बराबर ए एन ई वी डी। यही इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चन है करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसे एसआई यूनिट बहुत ज्यादा पूछता है। करंट डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से, ठीक है। करंट डेंसिटी जो है कुछ और नहीं, करंट पर यूनिट एरिया, मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसी को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? करंट डेंसिटी। दैट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू द कंडक्टर is called drift velocity। लिख दें, is called drift velocity। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अरे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख रहे हैं, is called करंट डेंसिटी। ठीक है। अब देखिए जो मेरा करंट है दैट इज जे को हम डिफाइन कर रहे हैं करंट बटा एरिया, और हमारे पास जो करंट का वैल्यू है वो कितना के बराबर है? हम लिख सकते हैं जे इक्वल टू ए एन ई वी डी बटा ए से ए यहाँ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जे का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर आएगा? एन ई वी डी। ये इक्वेशन भी कभी कभी डायरेक्टली आपको पूछ देगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी, या इस तरह से इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से मोल्ड करके पूछ सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो यही आपको पूरा बनाना पड़ेगा। पहले यहाँ आपको करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ले आएंगे, और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लाने के बाद हम किसका रिलेशन लाएंगे? करंट डेंसिटी। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछता है? सीबीएसई बोर्ड में। आपको कैसे पूछेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसमें और क्या पूछ सकता है, ये एसआई यूनिट क्या होता है करंट डेंसिटी का? क्या पूछ सकता है आपको यहाँ पर? क्या पूछ सकता है? दूसरा पूछ सकता है कि एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी।
दैट इज करंट डेंसिटी का जो करंट पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। और करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर। दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन भी आए तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी कि आप 3 नंबर का भी क्वेश्चन यहीं से हल कर लेंगे, 1 नंबर का भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। 5 मार्क्स में भी आ गया बाय द वे, तो 5 मार्क्स में भी यहाँ से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए एक बार फिर से रिमाइंड बैक करते हैं। यानी कि जब कभी हमको रिलेशन लाना हो, करंट डेंसिटी हो या करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो या कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले जानेंगे कि जो रिलेशन होता है उसका बेसिक क्या है। दैट इज करेंट। तो करेंट क्या है, कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज बाई टाइम, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज एन इंटू एल इंटू ई आ जाएगा। टाइम कितना है, एल बटा वी टी। क्यों, क्योंकि कंडक्टर का लेंथ एल है, इसका वेलोसिटी कितना है, वी डी है। तो इसको जब एक जगह एसुमुलेट करेंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, आई बराबर ए एन ई वी डी, और इसको करंट डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं तो जे बराबर क्या होगा, करंट डेंसिटी आई बटा ए। इसी को हम लोग करंट डेंसिटी और जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई कहीं डाउट नहीं होगा। अगर डाउट भी हो रहा है तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लें। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।